हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट दो क्लास में हम ये फर्स्ट चैप्टर करते चले आ रहे हैं और इन दो क्लासेस में हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स के बारे में जाना है जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं। आज ये जो एक्सरसाइज है स्वयं करे 1.1 इसे हम हल करेंगे। पिछले दो क्लासेस में हमने जो कुछ भी सीखा है उसी बेस पर हम इसे बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो जिन्होंने इसके पहले के दो क्लासेस नहीं किया है उन्हें मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप वो क्लासेस पहले कर लें, फिर देखिएगा ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान लगेगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज को करते समय मैं जो भी बेसिक टर्म्स आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वयं करें 1.1। देखिए पहला जो सवाल कहा गया है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और चार परिमेय संख्या लिखिए। इस चैप्टर में हमने देखा है कि परिमेय संख्या, देखिए आप अगर अपना किताब का ये थोड़ा बैक चले जाएं यहाँ पर, तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था। जिन सभी संख्याओं को p बटे q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी कि बटा के रूप में आप लिख सकते हो, जहां पर p और q पूर्ण संख्याएं रहेंगी और q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब ये जो नीचे में यानी कि जो हर जो रहेगा वो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अंश जीरो रहेगा ये चल जाएगा, तभी भी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया है, उन्हें परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब कहा गया कि चार परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2, 2/3, 5/-5/6, -2/3, ऐसे करके आप चार कोई भी इस तरह का बटा के रूप में आप जो भी लिख रहे हैं संख्या वो सभी परिमेय संख्या ही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पहला जो सवाल है हमने हल कर लिया। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर है जीरो क्या एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप खुद समझिए कि क्या हम जीरो को p बटे q यानी कि बटे में लिख सकते हैं। अगर जीरो है तो क्या हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। एक तो हम किसी भी संख्या के नीचे लिख सकते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं, और जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यानी कि ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। आगे क्या लिख रहा है? जीरो को p बटे q और फिर ब्रैकेट देखिए कहां तक है, यहां तक है। तो पढ़ेंगे जीरो को p बटे q के रूप में प्रकट करें। तो देखिए मैंने यहां पर प्रकट कर दिया जीरो को p बटे q के रूप में, यानी कि यहां पर लिखेंगे p बाई q के रूप में जीरो बटा में, देखिए जीरो बटा में एक कर दिए, तो ये p बटे q के फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक है, ये दूसरा भी हल हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। आगे देखिए तीसरा, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। संख्या रेखा देखिए इस तरह से रहेगा, ये देखिए ये संख्या रेखा रहेगा। हम इस तरह का एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या होगा, मिडिल में रहेगा एकदम जीरो, उसके बाद बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 और फिर घटते क्रम में भी 1 2 3 4 लिख देंगे, और इसी संख्या रेखा पर जो भी संख्या दी हुई है, सवाल में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हम दर्शाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है 7 को आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो अगर हम यहां पर एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, यहां मान लीजिए हम जीरो कर रहे हैं और इसके इधर हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, फिर 6 और फिर इसके आगे और लेकर चल जाते हैं, ये हो जा रहा है 7। ठीक है, ये संख्या रेखा पर दिख रहा है। अब आपको दिखाना है 7 को, तो 7 को यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ वही +7 है तो यहाँ लिख दीजिए +7, 7 को दिखा दिया गया। तो ये 3 का 1 नंबर जो सवाल है वो हल हो गया। दूसरा कहा गया है कि -4 दिखाना है। तो देखिए इस संख्या रेखा में हमने -4 नहीं लिखा था, तो अब हम एक और संख्या रेखा यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, माइनस को दिखाने के लिए हम थोड़ा माइनस वाला पार्ट को ज़्यादा रखेंगे, यानी कि -1, फिर देखिए -2, फिर -3 और ये -4, और यहाँ एक और ले लेते हैं -5। हमें क्या दिखाना, -4 दिखाना है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर -4। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 3 का 2 नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब 3/5 को दिखाना है, यानी कि परिमेय संख्या यानी कि भिन्न को दिखाना है। अब भिन्न को कैसे दिखाएंगे, चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं इसको दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर हल करेंगे 3 का 3 नंबर सवाल। इसको ध्यान से समझिए।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। लेकिन संख्या रेखा देखिए कितना बड़ा बनेगा ये पहले कैसे तय कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसलिए इसे हम ये फाइंड करें 3/5। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अगर ये मिश्र भिन्न में बदल जाता है तब ये पता चल पाएगा कि किस संख्या के बीच में आएगा। और अगर ये नहीं बदल पाता है, जैसे देखिए ये नहीं बदल पाएगा क्योंकि जो हर है वो अंश से बड़ा है, तो ये मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकता। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो हम यहां पर देखिए 0 लिख रहे हैं, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 2 और यहां पर -1 और यहां पर -2। अब इसे देखिए समझते हैं कि एक संख्या को 5 टुकड़ा किया गया है और उसके 3 टुकड़े का वैल्यू दिखाना है। 3/5 का मतलब तो यही होता है। और हम ये भी समझ पाए हैं कि नीचे में अगर हर है तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, ये 1 से पार नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 0 से लेकर के 1 के बीच में ये पड़ेगा। और कितना नंबर पड़ेगा, 3 नंबर, 5 टुकड़ा करके 3 नंबर। तो हम इसको 5 टुकड़ा में बराबर विभाजित कर देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहां से काउंट करेंगे 0 से 1 2 3। तो ये जो संख्या है, ये जो निशान है यहां पर होगा 3/5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा निशान ऐसे कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 3/5 ये दिखा दिए हम। उसी तरह से देखिए अगर 4 नंबर को दिखाना हुआ, यहां पर अगर मैं 4 नंबर लिखूं, 3 का 4 नंबर क्या दिया है, 9/2 दिया है। तो देखिए हर इस बार क्या है, अंश से छोटा है, मतलब इसे मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। तो देखिए यहां हम दोनों कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। देखिए ये मिश्र भिन्न में नहीं बदल पाया तो क्या हुआ इसका वैल्यू, जब भी मिश्र भिन्न में नहीं बदल पाएगा यानी कि जब भी इसका हर अंश से बड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और जब देखिए मिश्र भिन्न बदल जाए तब क्या होता है, इसको हम कितना बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे। 4 दूगुने 8, 1 बचेगा तो इस तरह से लिखेंगे 4 सही 1/2 यानी कि 4.5। ये साफ साफ दिख रहा है कितना, ये है 4.5। ठीक है, तो हम इसको कहां पर दर्शाएंगे, हम यहां पर इसको दर्शा सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ऐसा ही एक, चलिए यहां बना लेते हैं, ऐसा ही एक हम संख्या रेखा बना लिए और उसको यहां पर 0 लिखिए। माइनस में है नहीं तो इसलिए माइनस वाला भाग हम नहीं दिखा रहे हैं, आप दिखाइएगा। फिर देखिए ये 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। हमें कहा गया है कि 4.5 दिखाना है। 4.5 का मतलब क्या हो रहा है भाई, देखिए 4 तो पूरा पूरा पार कर ही गया है। अब ये आधा को कैसे लिखेंगे, तो जो आगे वाला जो भाग है उसको हम 2 भागों में बांट देंगे। देखिए 2 भागों में बांट दिए, यहां से यहां जो है वो 2 भागों में 1 और ये 2 भागों में बट गया और 1 भाग यानी कि यहां पर, तो यहां पर दिखाई देगा 9/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए 5वां नंबर कहा गया है 2/9। 5वां नंबर सवाल में 2/9 कहा गया है। तो इस बार देखिए हर बड़ा है तो यानी कि इसे मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता, तो इसका पूरा का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। जैसे अभी हमने यहां पर किया था 3/5, उसी तरह से 2/9। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 के बीच जो जगह है उसको हम बराबर 9 भागों में बांट देंगे और 2 भाग पर जाकर के इसको बैठा देंगे। ठीक है, उसी तरह से 6 नंबर 11/5। 11/5 को अगर हम मिश्र भिन्न में बदले तो हो जाएगा 5 दूगुने 10, 2 सही 1/5। ठीक है, यानी कि ये 2 तो पूरा पूरा पार कर जा रहा है और 2 और 3 के बीच में जो जगह है उसको हम क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट देंगे और उसका एक कदम, एक जो भाग रहेगा वहां पर हम लिख देंगे 11/5। यानी कि अगर इसमें अगर समझें आप, ठीक है, इसमें अगर समझना चाहें तो देखिए 2 तो पार कर ही गया, अब इसको 5 भाग में, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये जो 1 है यहीं पर लिखा जाएगा 11/5। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहां पर 13/4 दिया हुआ है, तो 13/4 यहां माइनस में है, तो हम जब संख्या रेखा बनाएंगे तो माइनस के तरफ ज्यादा रखेंगे। और कितना नंबर तक जाएगा, तो देखिए नीचे जो हर जो है वो छोटा है, तो इसे अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 1 बचेगा और फिर 4, यानी कि 3 सही 1/4।
तो 3 और 4 के बीच में इसका वैल्यू होगा। 3 तक तो पूरा का पूरा रहेगा और 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, पूरा जो एरिया जो रहेगा 3 और 4 के बीच उसको बराबर 4 भागों में बांट करके उसके एक भाग पर हम ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। तो ये बहुत एक सिंपल सा ये सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर प्रकट करें। नीचे जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है इसके बीच हमें सिर्फ एक, यहां देखिए एक परिमेय संख्या कहा गया है। तो जब एक परिमेय संख्या कहा जाएगा तो उसको बनाने का तरीका अलग रहेगा, और जब एक से अधिक कहा जाएगा तब उसको बनाने का तरीका अलग रहेगा। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा जगह बना लें। चलिए, तो 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर हमें 4 और 5 का, 4 और 5 का क्या निकालना है, एक परिमेय निकालना है इन दोनों के मध्य का। तो जब भी मध्य का निकालना हुआ तो हम लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 4/5 और दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 9/2। तो ये हो जा रहा है 4 और 5 के बीच का एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो 9/2 को आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे प्रकट कर सकते हैं ये संख्या रेखा पर। तो देखिए 3 का जो 4 नंबर जो सवाल है वो 9/2 है, तो इसे हमने कैसे प्रकट किया था वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे संख्या रेखा पर प्रकट कर लेंगे। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे 4 और 5 के मध्य परिमेय संख्या बराबर 4 + 5 कर देंगे बटे में 2 और ये 9/2 हो जाएगा। और इसे कैसे संख्या रेखा प्रकट करना है ये हम 3 नंबर सवाल में जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर का भी सेम रहेगा, 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या। ये 2 नंबर सवाल स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, 1 और 2 के मध्य जो परिमेय संख्या जो रहेगा इसको 1 और 2 को जोड़ देंगे डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसे भी आप संख्या रेखा पर प्रकट कर सकते हैं। आगे देखिए 3 नंबर सवाल है, ये बटे में दिया हुआ है, इसे मैं बता देता हूं कैसे करना होगा। थोड़ा जगह बना लेते हैं यहां पर। तो 4 का 3 नंबर 1/4 और 1/2, तो वैसे ही करेंगे 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बराबर, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2 और पूरे का बटा 2। इसे हल करेंगे। हल करने के लिए लसा निकालेंगे। तो 4 और 2 का लसा आएगा 4, ये एक बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना बचा 3/4, पूरे का बटा 2 और इसका भी एक बटा नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब हल करेंगे 3/4 और ये भागा जो है गुणा में बदल जाएगा और 1/2। ठीक है, तो आ गया 3/8। ठीक है, 3/8। इसे कैसे संख्या रेखा पर प्रकट करेंगे, ये जो हमने 3 नंबर सवाल में सीखा है, इसे 3/5 को कैसे करेंगे, 2/9 को कैसे करेंगे, तो उसी तरह से आप इसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में एक माइनस में दिया हुआ है, इसे कैसे हल करेंगे, वैसे ही आप इसे हल कर सकते हैं। आइए इसे मैं हल करके दिखा देता हूं। तो क्या क्या बदलाव देखिए, वैसे का वैसे रहेगा, क्या क्या इसमें बदल सकता है। देखिए 4 नंबर बोला गया -1 और 1/2, तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे -1 प्लस 1/2 पूरे का बटा 2। अब इनका लसा निकाला जाएगा यहाँ पर, तो लसा निकाला जाएगा तो 2 होगा, इसके नीचे मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये एक बार में जाएगा तो +1। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा -1 और ये नीचे यहाँ बटे में 2। ठीक है, अब फिर से -1/2 और गुणे 1/2। ठीक है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा
तो -1/4, -1/4 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर आराम से दिखा सकते हैं। उसी तरह से आप बनाइएगा 1/4 और 1/3 का, और माइनस का तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। चलिए एक और बता देता हूँ यहाँ पर -2 और -1 का। ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये भिन्न में है नहीं। इसे कैसे हल करेंगे, यहीं पर मैं इसे हल कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे -2 प्लस, ठीक है, फिर -1। देखिए दो निशान एक साथ हो गया तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, पूरे का बटा 2, फिर -2, और ये देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस हो गया, -1/2, -2 और -1 हो जाएगा -3, ये बाई 2। बस अब इसे क्या करना है, संख्या रेखा पर माइनस के साइड में आप दिखा सकते हैं। तो ये भी आप लोग से बन जाएगा, आप इसे बनाइएगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर हमसे पूछिए। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में कहा गया है 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर अंकित करें। देखिए संख्या रेखा पर अंकित करना आप सीख चुके हैं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। 4 नंबर में हमने सीखा था कि एक परिमेय संख्या, तो जब एक परिमेय संख्या निकालना था तो बस हम क्या कर रहे थे, दोनों संख्या को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर 3 पूछा गया है तो इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, इसे आप ध्यान से सीखिएगा। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा यहाँ जगह बना लिया जाए। चलिए तो 5 नंबर कहा गया है 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या, ठीक है, 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे कि 4 है ये पहली संख्या, 5 है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को हम लिखेंगे x और दूसरी संख्या को लिखेंगे y, ठीक है, और जितना परिमेय संख्या निकालना है उसे लिखेंगे n, उसे हम लिखते हैं n, ठीक है। तो हमने d का फॉर्मूला एक सीखा था लास्ट क्लास में, उसका था कि y माइनस एक्स बाई n+1, ये डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था। हल करेंगे, y का मान है देखिए 5 माइनस x का मान है 4 और n का मान है 3, सॉरी यहां पर 1 नहीं होगा, यहां होगा 3, क्योंकि हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उतना n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां होगा 3 और ये 1, ठीक है। तो 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 और 3 और 1 4, तो हमें देखिए डिफरेंस मिल गया 1/4, ठीक है। तो अब अगर हम पहला परिमेय संख्या, यहां पर 3 परिमेय संख्या बोला गया है, तो अगर हम फर्स्ट परिमेय संख्या निकालना चाहें तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। 4 और 5 के बीच में करना है तो लिखेंगे 4 और उसमें जोड़ देंगे 1/4, ये जो आया हुआ है वैल्यू, डिफरेंस वैल्यू जो आया हुआ है ये हम इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 और 1 17, 17/4, ये पहला परिमेय संख्या हो गया। दूसरा हमें 3 पूछा गया है तो दूसरा निकाल रहे हैं। दूसरा फिर से 4 प्लस कितना आया था डिफरेंस, 1/4, तो हमने पहले में क्या लिखा था 1/4, तो अब दूसरे में लिखेंगे 2/4, ठीक है। तीसरे में लिखेंगे 3/4, चौथे में लिखेंगे 4/4, ऐसे करके, ठीक है। तो 4 चौके 16 और 2 18, 18/4। तीसरा क्या होगा, 4 प्लस 3/4, 4 चौके 16 और 3 19, 19/4। तो इस तरह से देखिए हमने 4 और 5 के मध्य ये 3 परिमेय संख्या को निकाला, तो यही हो जा रहा है उत्तर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे आप संख्या रेखा पर प्रकट कर लीजिएगा, जैसे हमने 3 नंबर सवाल में सीखा था कि संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करते हैं, वैसे ही आप इसे प्रकट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में कहा गया है 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिखनी है। कैसे लिखेंगे, एकदम वैसे ही है जैसे कि ये 5 नंबर सवाल हमने हल किया, वैसे ही 6 नंबर होगा।
ठीक है। फर्क इसमें कहाँ होगा, देखिए मैं इसे अलग कलर में लिखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये 6 नंबर सवाल में ये ब्लू कलर में आप देखिएगा। तो क्या करना है, 1 और 2 के मध्य कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो यहां n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां x यानी कि पहला संख्या है 1, दूसरा संख्या है 2, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है y माइनस 2, तो यहां वैल्यू कितना होगा, पहले लिखेंगे 2, फिर माइनस 1 और नीचे लिखेंगे 6 और ये प्लस 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और ये जुड़ जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7। तो यानी कि डिफरेंस कितना निकल गया, 1/7। तो अगर हम ये फर्स्ट परिमेय संख्या निकालना चाहे तो क्या करेंगे, हम पहली संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 1 में जोड़ देंगे हम 1/7 को, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 1 8, 8/7 ये हो गई पहली संख्या, ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरी संख्या, तो 1 में हम जोड़ देंगे कितना, 2/7, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 लिख करके 3/7, 7 एकम 7 और 3 10/7। बहुत सिंपल है, एकदम ऐसे ही आप आराम से 6 संख्या तक निकाल दो। 3 तक हो गया, देखिए। तो ये जो चौथा है, 1 के साथ हम जोड़ देंगे 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7, ठीक है। पांचवा संख्या होगा 1 + 5/7, 7 एकम 7 और 5 12/7। और छठा जो संख्या होगा 1 + 6/7, 7 एकम 7 और 6 13/7। देखिए इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 परिमेय संख्या निकाली है। तो 5 और 6 दोनों एक जैसा ही है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा और आप इसे संख्या रेखा पर प्रकट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब एक परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए तब कैसे निकालते हैं, और जब एक से अधिक कहा जाए तब ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा सवाल बनाने में, ठीक है। 7 नंबर सवाल, 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है। देखिए अभी तक हम जो सवाल बनाए इसमें देखिए ये कोई बटा वाला सवाल नहीं था, ठीक है, लेकिन ये बटा वाला है, ठीक है, यानी कि भिन्न वाला सवाल है। तो इसको कैसे हल करेंगे इसे भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे आप। इसके लिए थोड़ा जगह बनाना होगा। तो चलिए 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल में कहा गया है 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो एक से अधिक परिमेय संख्या लिखना है तो बस वैसे ही हम इसको लेंगे x का मतलब हो गया है 1/5, y का मतलब हो गया है 1/4 और n का मतलब हो गया है 3। तो अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो लिखेंगे y - x/n + 1, ठीक है। तो y का वैल्यू है 1/4 और माइनस x का वैल्यू है 1/5, पूरे का बटा n का वैल्यू है 3 और ये +1, ठीक है। इसे हल करेंगे तो देखिए 3 और 1 यहाँ पर ये तो 4 हो जाएगा। इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर लसा निकालेंगे तो 4 और 5 का लसा हो जाएगा 20, ये 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में, ठीक है। आगे जब इसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ, तो देखिए 5 तो आएगा ये 1/20, पूरे का बटा 4, इसके नीचे भी 1 मान ले। अब 1/20 और इसे भागा को गुणा में बदल करके 1/4, तो आ गया पूरा 1/80। ये डिफरेंस निकालना तो आप सीख चुके हैं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या करना है, हमें निकालना है फर्स्ट परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो पहला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस को जोड़ देंगे किसमें, पहली संख्या में। पहली संख्या 1/5 है तो लिखेंगे 1/5 और प्लस 1/80। दूसरी संख्या निकालते समय 2/80, तीसरी संख्या निकालते समय 3/80। तो इसको जोड़ने के लिए लसा निकालना होगा, लिखेंगे 80, 16 बार में जाएगा, 16 × 5 = 80 और ये 1 बार में, तो आ गया 17/80।
80, ये पहला। अच्छा, दूसरा वैसे ही 1/5 और इस बार 2/80, सेम लॉस आएगा 80, जाएगा 16 बार में, और इस बार जाएगा कितना, एक बार जाएगा लेकिन 1 से 2 में गुणा होगा 2, तो ये हो जाएगा 18/80। तीसरा जो होगा 1/5 प्लस 3/80, लॉस आएगा 80, ये जाएगा 16 बार में, और ये एक बार में 3 से गुणा होगा तो 3, और 16 3 19/80। तो ये 3 देखिए परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए। 7 में कहा गया था 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या, तो 17/80, 18/80 और 19/80, ये 3 परिमेय संख्या हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सत्य कथन के सामने टी और असत्य कथन के सामने फॉल्स, एफ लिखना है हमें। ट्रू फॉल्स का है। दो पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जितनी संख्याएं होती है सब पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 1 2 3 4 और 0 से लेकर के -1 2 3 4 सब जो है पूर्ण संख्या है। तो इन संख्याओं का अगर योग करें, वियोग करें और गुणा करें, तो जो इसका जो उत्तर मिलेगा, यानी कि योगफल मिले या वियोगफल मिले या गुणनफल मिले, तो वो जो संख्या होगी हम क्या पाते हैं, वो संख्या पूर्ण संख्या पाते हैं। बात सही है, अगर एकदम सही है तो इसे हम इसे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या को लेकर के आप जोड़ घटाव गुणा भागा करिए तो जरूर वो एक संख्या मिलेगी जो या तो वो 0 होगी, या तो 0 से 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी, तो इसलिए इसे लिखेंगे ट्रू, ये बात सही है। दूसरा है दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की प्रक्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है, आप बताइए क्या हो सकता है। एकदम सही, ये जो है गलत बोला जा रहा है। कैसे, दो पूर्ण संख्याओं के बीच अगर हम भाग की प्रक्रिया करें, जैसे मान लीजिए एक पूर्ण संख्या है 1 और एक पूर्ण संख्या क्या है 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अगर हम भाग की प्रक्रिया करें तो 1/3 हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो पूर्ण संख्या हुआ नहीं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूर्ण संख्या मिलती है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये 8 नंबर सॉल्व हो गया। 9 नंबर में कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या नहीं आप समझ पा रहे हैं, ये भिन्न में है। दो परिमेय संख्याओं का योग करें, वियोग करें, गुणा करें, भागा करें, करने पर कौन संख्या पाई जाती है। लिखिए, हमें बताना है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का हम योग, वियोग, गुणा और भागा, भाजक क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं वो 0 रहेगा। ठीक है, यानी कि जो दो परिमेय संख्या है उसमें से एक परिमेय संख्या होगा 0। ठीक है, तो उस अवस्था में हम ये पाते हैं कि जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसका उत्तर होगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये देखिए 9 नंबर तक हमने हल किया और ये एक्सरसाइज अब खत्म हो गया है, इसमें और कुछ बचा नहीं। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, और जिन्होंने पहले का क्लास किया हुआ है उसके लिए तो ये और भी सिंपल रहा होगा, और जिन्हें अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए। हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो क्वेरीज है उसे जरूर क्लियर करेंगे। तो ये वास्तविक संख्या का 3 क्लास हो गया। आप ये तीनों क्लास को अच्छी तरह से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।